विधायकों की बाड़ाबंदी का आज चौथा दिन है। दरअसल सियासत लगातार जारी है और आज चौथा दिन है विधायकों की बाड़ेबंदी का। गहलोत, पांडे और सुरजेवाला ने मोर्चा जो है वो संभाल रखा है। पायलट के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस नेताओं के पायलट को मनाने के प्रयास जारी हैं। बीजेपी में भी रणनीतियों का दौर लगातार चल रहा है। रणनीतियां बनाई जा रही हैं और दिन प्रतिदिन रोज जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, रणनीतियां भी नेताओं की बदलती नजर आ रही है। फिलहाल नतीजा कोई निकलता नजर नहीं आ रहा है सियासी घटनाक्रम का। विधायकों की बाड़ेबंदी का आज चौथा दिन है। गहलोत, पांडे, सुरजेवाला, ये तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इन्होंने कमान संभाल रखी है कांग्रेस की तरफ से। वहीं पायलट गुट अपनी ओर से अड़ा हुआ है। अभी तक कोई भी लचीला रुख देखने को नहीं मिला है पायलट गुट की तरफ से। वहीं कांग्रेस नेताओं के जो सूत्रों के अनुसार खबर है, पायलट को मनाने के प्रयास अब भी जारी हैं। बीजेपी में रणनीतियों का दौर जारी है। बीजेपी वेट एंड वॉच की रणनीति के तहत लगातार टिकी हुई है। तो चौथा दिन आज बाड़ेबंदी का है। फेयरमाउंट होटल में 4 दिन हो चुके हैं विधायक को बाड़ेबंदी में। योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेंद्र, आज बाड़ेबंदी का चौथा दिन है, कोई भी नतीजा हालांकि अभी तक स्पष्ट रूप से निकलता नहीं आ रहा है सियासी घटनाक्रम का। अपने अपने दावे कर रहे हैं नेता। रणनीतियां जो हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे सियासत गर्मा रही है, रणनीतियां भी बदलती हुई नजर आ रही हैं। ये भी जानकारी है योगेंद्र की कुछ कांग्रेस के नेता अभी भी सचिन पायलट को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आशीष, मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल अभी जयपुर से होटल में पहुंचे हैं। मीडिया से भी उन्होंने बात की है। जाते हुए उन्होंने साफ तौर पे कही है कि जो लोग उनसे रुके हुए हैं उनसे अभी भी संपर्क किया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि वो लौट कर वापस भी आएंगे। हालांकि अभी तक सचिन पायलट ने अपने पत्ते खोले नहीं है कि क्या उनकी रणनीति रहने वाली है। लेकिन कल का जो सियासी घटनाक्रम, पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो एक दिन पहले जहां सचिन पायलट को 2 पदों से मुक्त कर दिया गया, वहीं 2 मंत्रियों पर भी गाज गिरी। लेकिन मुख्य रूप से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो निशाना सचिन पायलट पर साधा था और उन्होंने कहा कि अगर छुरी सोने की भी हो तो उसे गले रखा नहीं जा सकता। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 40 साल में इतना नाम कमाया है, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। जबकि एक शब्द का उन्होंने उपयोग भी आशीष लिया था। उन्होंने कहा कि बिना रगड़ के कोई आदमी बड़ा नेता नहीं बनता। तो उन्होंने बात, और इससे पहले जो रणदीप सुरजेवाला है उन्होंने भी ये बात कही थी कि छोटी सी उम्र में सचिन पायलट को सांसद बना दिया गया। 26 साल की उम्र में एक छोटी उम्र है जिसमें वो सांसद बने, उसके बाद केंद्र में मंत्री बन गए, वहीं पीसीसी चीफ बने और यहाँ तक कि डिप्टी सीएम तक वो बन गए। साफ तौर पे इशारा था उन पर कि अगर वो पार्टी से जिस तरह से उन्होंने और राजस्थान की यहाँ से सरकार से उन्होंने जिस तरह से बगावत की, तो एक सीधा सीधा मैसेज उनकी ओर से दिया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। हालांकि जो यहाँ रणदीप सुरजेवाला ने ये बात भी कही थी कि अभी भी उनसे संपर्क जारी है, वो भी अभी भी उन्हें उम्मीद है। उन्होंने एक हवाला भी दिया था कि यहाँ पर एआईसीसी के जो सदस्य हों, पदाधिकारी हों, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सबने प्रयास किया कि वापस जो फैमिली का टुकड़ा जो टूट के चला गया वापस आकर फैमिली में आ जाए। फैमिली यानी परिवार कांग्रेस में आकर वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी प्रकार का कोई बयान कहें कि सचिन पायलट ने दिया नहीं है। क्या रणनीति सचिन पायलट बना रहे हैं और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरह से क्या, क्योंकि फिलहाल आज चौथा दिन हो चुका है बाड़ेबंदी का और अब क्या रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रहेगी, पार्टी आलाकमान की रहेगी, क्योंकि फिलहाल अभी भी जो जमावड़ा है और सारी चीजें हैं वो इसी होटल के बीच में हो रही है। जयपुर के दौरे भी होते हैं। वहीं कल जब मीडिया से बात की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसके बाद उनके पास जब वो काफिला उनका रवाना होने वाला था, तुरंत उनके पास से जब बयान दिया उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ इनडायरेक्टली,
उनके पास अचानक एक फोन भी आता है और फोन करने के बाद ही वापस वो होटल में चले जाते हैं। यानी कुछ ना कुछ यहाँ जो सत्ता के गलियारों में जो सियासी घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं पर फिलहाल जो स्थिति है कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है, संशय के बादल सरकार पर भी मंडराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्थिति स्पष्ट है कि अगर बहुमत स्पष्ट है, जिस तरह का दावा किया जा रहा है 109 विधायकों का, लेकिन फिलहाल अगर स्थिति ऐसी है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ बाड़ेबंदी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उसे देखकर माना जा सकता है कि अभी कुछ न कुछ ऐसे संशय बना हुआ है जिस पर की मंथन जारी है, आगे की रणनीति भी। वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, विधायकों को, जो कि बागी विधायक है 19 विधायकों ने नोटिस जारी किए गए विधानसभा सचिव की ओर से, और उनको 17 तारीख यानी कल सुबह दोपहर 11 बजे 1 बजे तक का उन्हें समय दिया गया आकर अपनी बात रखे कि जो विधायक दल की जो बैठक हुई थी, 2 बार बैठक बुलाई, उसमें वो क्यों उपस्थित नहीं हुए। तो ये सारी चीजें, उसमें ये भी माना जा रहा है कि जो वरिष्ठ वकील हैं, जो कांग्रेसी नेता हैं, उनसे भी संपर्क जाकर पूरी बातें उनसे रखी जा रही है। एक लीगल एडवाइस लेकर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फूंक कर आगे के कदम रखे जा रहे हैं कि उनकी अगर विधायकी खत्म की जाती है, उनकी सदस्यता अगर खत्म की जाती है तो उसका लाभ कैसे सरकार को मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें हैं। अगर ये पूरे अगर उनको निलंबित किया जाता है या उन्हें विधायकी से हटा दिया जाता है तो किस तरह से वो अपना बहुमत साबित कर पाएंगे और कितने लोग उनके पास है। लेकिन फिलहाल आज छोटा दिन है और फिलहाल ये देखना बाकी है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आगे की रणनीति क्या होती है, और सबको जो इंतजार है कि कब अपना ऑफिशियल बयान देंगे सचिन पायलट, इसका भी सबको बेसब्री से इंतजार है। आज धन्यवाद योगेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार सियासी घटनाक्रम अलग अलग रूप अब लेता नजर आ रहा है, इस पर लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी। चलिए अगली खबर कवर कर लेते हैं, सुमेरपुर से आ रही है। उससे पहले आपको बता दें, बड़ी खबर एक आ रही है, बीजेपी में भी रणनीतियों का दौर जो है वो लगातार जारी है। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है।